महाराष्ट्र के चंद्रपुर में फैला है एक आदमखोर तेंदुए का खौफ। ये तेंदुआ अब तक 7 लोगों को अपना शिकार बना चुका है। गांव के हजारों लोगों से लेकर वन विभाग के शूटर्स की टीम भी इस आदमखोर को खोज रही है। 3 तेंदुए पकड़े गए हैं, लेकिन अब तक ये नहीं पता चला है कि क्या इनमें वो आदमखोर तेंदुआ भी शामिल है। देखिए एबीपी न्यूज की खास पेशकश ऑपरेशन आदमखोर। जगह चंद्रपुर, वन विभाग का कंट्रोल रूम। वक्त सुबह 6 बजे। छह शार्प शूटर की टीमें तैयार हो रही हैं। इनका काम सुबह 6 बजे से शुरू हो जाता है। तैयारी के बाद ये टीमें उन इलाकों में पहुंच जाती है जहां उसका आतंक है, जिसके बारे में माना जा रहा है कि उसने 7 लोगों को मारा है। ये टीमें अब 24 घंटे तक उसे ताड़ोबा नेशनल पार्क के आसपास के इलाके में ढूंढेंगी। इसमें जो शुरुआत में जो मार्च के एंड में और अप्रैल के फर्स्ट वीक में जो घटनाएं हुई है वो इस साइड में हुई है। डिस्ट्रिक्ट का जो ईस्ट पार्ट है यहाँ 2 घटनाएं हुई हैं। और उसके बाद जो घटनाएं 9 तारीख के बाद मतलब 10 तारीख से जो घटनाएं शुरू हुई हैं वो घटनाएं जो हुई हैं वो अपने यहाँ पे घटना हुई है। पहली 2 लोग यहाँ मारे गए अडेगांव अगरजरी के बीच में। उसके बाद में जो दूसरी घटना हुई वो ये चोरगांव में हुई है। और चोरगांव के बाद की जो घटना है फिर अगेन ये इस साइड में हुई है पायली भटाड़ी। 7 लोगों की मौत और वो भी 25 दिनों में, ऊपर से 3 घायल। चंद्रपुर से सटे ताड़ोबा नेशनल पार्क के आसपास के इलाके में एक तेंदुए ने खौफ फैला रखा है। तारीख 10 अप्रैल सुबह का वक्त। आड़ेगांव और अगरझरी के बीच आड़ेगांव के 60 साल के तुकाराम धारने पर तेंदुए ने हमला किया और उनकी मौत हो गई। वो सुबह सुबह महुआ जमा कर रहे थे। वो आ रहा था उधर से, अगर से आ रहा और ये ऐसा बैठा वो सड़क में, वो झाड़ में था वो उन्हें इसके आंख पे पूरी डाल दिया। वो वहाँ से उसको उठने नहीं दिया। धारने की मौत की खबर फैली तो पूरा गांव जमा हो गया। वन विभाग के कर्मचारी, पुलिस सब पहुंच गए और इतनी भीड़ के बावजूद दूसरा हमला हुआ। उस मोड़ के आगे वहां पर तुकाराम धारने पर तेंदुए ने हमला किया, उनकी मौत हो गई। और उनको देखने के लिए मालन बाई यहाँ से जा रही थी और इस पेड़ पे वहां पर तेंदुआ बैठा हुआ था। उसने मालन बाई पर यही हमला कर दिया और 2 घंटे में तेंदुए ने 2 जान ले ली, और वो भी एक ही दिन में। लोगों ने हंगामा करना शुरू कर दिया, क्योंकि तेंदुए का ये कोई पहला हमला नहीं था। इससे पहले तेंदुआ पिछले 10 दिनों में 2 लोगों की जान ले चुका था। 2 दिन नहीं बीते तो 12 अप्रैल को पास के ही चोरगांव में मां बेटी पर तेंदुए का हमला हुआ। मोर के लिए नहीं क्या पुलियाट के लिए गए थे। जब भी 7:30 बजे की बात है वो, तो उनके लड़की को जगह पे उसने ठार कर दिया वहाँ पे। बाद में उनको पकड़ा तो गए उसको बचाने के लिए, हमारा वो भाग गया। ये माँ बेटी और 2 लोग गांव से ही पास जंगल में महुआ जमा करने गए थे। तेंदुए के हमले में बेटी की जान चली गई। नीलिमा कोटरंगे की मौत हो गई। उसे बचाने माँ गई तो तेंदुए ने उस पर हमला कर दिया। लोगों ने चिल्लाकर माँ की जान बचा ली, लेकिन वो इस हादसे को भुला नहीं पा रही हैं। जंगल में महुआ जमा करने जा रहे लोगों पर आखिर क्यों कर रहा था ये तेंदुआ हमला? लोग जब महुआ जमा करते हैं तो उनकी पोजीशन ऐसी होती है, यानी दोनों हाथ नीचे। माना जाता है कि तेंदुओं को लगता है कि ये 4 पैरों का जानवर है, यानी उसका शिकार। इसलिए वो अपना शिकार समझकर उस पर हमला कर देता है। वो उसको आदमी की इमेज उसके सामने क्या है, 2 पैर पे सीधा खड़ा वाला ये आदमी होता है, और जो झुका हुआ होता है वो हो सकता है जानवर हो। तो उस हिसाब से, और वो भी उसके एकदम नजदीक पहुंच गया,
तब वो हमला होता है। तेंदुए का आतंक बढ़ता जा रहा था। वो पिछले 18 दिनों में 5 लोगों की जान ले चुका था। वन विभाग ने तुरंत उस प्रभावित इलाके में उसे पकड़ने के लिए पिंजड़े लगाए। वो भी मानकर चल रहे थे कि एक ही तेंदुआ लोगों पर हमले कर रहा है। उसको यहाँ से वो केज दिखता है, अच्छा, कि वहाँ कुछ खाने की ये है चीज है, तो डायरेक्ट यहाँ से अटैक करता है। अटैक करने के बाद में या कहीं भी उसको वहाँ पर जाना ही होगा, जो बैरल दिख रहे हैं वहाँ पे, तो वो डायरेक्ट पोजीशन में वहाँ जाके पट्टी पे थोड़ा सा भी प्रेस हुआ तो ये जो ऊपर का जो कॉलम है ये पीछे चले जाता है और ये गेट डायरेक्ट क्लोज हो जाता है। और इस पिंजरे में एक तेंदुआ पकड़ा गया। इसके बाद इसकी जांच शुरू हो गई। क्या ये वही तेंदुआ है जो लोगों पर लगातार हमले कर रहा था? जांच चल रही थी कि हमले से परेशान निफंदरा गांव के लोगों ने एक सीमेंट के पाइप में छुपे 2 तेंदुए के बच्चों को मार डाला। गांव में तनाव बढ़ रहा था। वहीं 5 दिन नहीं बीतते तो 17 अप्रैल को खबर आई कि पायली गांव की 12 साल की एक लड़की कीर्ति काटकर पर सुबह सुबह तेंदुए ने हमला कर दिया और इस हमले में उसकी मौत हो गई। ये गांव ताड़ोबा के बफर जोन से सटके हैं। वन विभाग ने तुरंत इस इलाके में गश्त बढ़ाई, लेकिन शाम को ही पायली से 1.5 किलोमीटर दूर किटाली गांव में तेंदुए ने एक कुत्ते का शिकार किया। ये संकेत था कि तेंदुआ इसी इलाके में घूम रहा था। वन विभाग ने उसे पकड़ने के लिए पिंजड़ा लगाया। वो उसके पास भी आया, लेकिन पकड़ा नहीं गया। वन विभाग के कर्मचारियों ने गांव की एक महिला को खेत में जाने से रोका, क्योंकि तेंदुआ हमले के बाद कुछ देर तक वो इलाका नहीं छोड़ता। लेकिन उस महिला ने नहीं सुना और वो इस तेंदुए के हमले का शिकार बनी। किटाळी गावाच्या परिसरात आम्ही जेव्हा गस्तीवर होतो तेव्हा ती बाई आमच्या समोरून गेली। आम्ही तिला सांगितलं की बाई म्हटलं इकडे बिबट्याला वावर आहे, तुम्ही जाऊ नका किंवा आम्ही सोडून देतो। ते बाई ऐकली नाही। अब तक 7 लोग तेंदुए का शिकार हो चुके थे। दिन ब दिन हमले बढ़ते जा रहे थे और वो वक्त आ ही गया जब इस नरघातक तेंदुए का सामना हजारों लोगों से आमने सामने हुआ। किटाली गांव में इस महिला पर हमला करने के बाद तेंदुआ आसपास ही था, क्योंकि तेंदुआ शिकार करने के बाद उस इलाके को जल्दी नहीं छोड़ता। वो वहां कुछ समय के लिए जरूर रहता है और ये बात सच साबित हुई। खबर आई कि तेंदुआ इसी इलाके में एक सीमेंट के पाइप में छुपा हुआ है। खबर फैली और सैकड़ों लोग जमा हो गए। पाइप के एक तरफ गांव के सैकड़ों लोग और दूसरी तरफ उसे पकड़ने की तैयारी में जा लिए वन विभाग के कर्मचारी। खड़ा हो गया बोला में क्या वहाँ से दिखाना आलम तुझे क्या। सबकी सांसें थमी हुई थी, लेकिन इन सबको चकमा देकर तेंदुआ भाग गया। तेंदुआ पकड़ा नहीं गया। लोग गुस्से में आपा खो बैठे और उन्होंने जंगल में ही आग लगा दी। दो दिन बाद 20 अप्रैल को इस तेंदुए ने यादव राटेलवार नाम के एक शख्स पर हमला कर उसे जख्मी कर दिया। दिन ब दिन बिगड़ती स्थिति को देख वन विभाग ने तुरंत कंट्रोल रूम खोला और इस तेंदुए को शूट करने के लिए 6 शूटर्स तैनात कर दिए गए। जो एनिमल पिंजरे के पास ही पड़ा है, कोई आदमी जा रहा है अपना, उसके ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा है, तो हम एक बार बोल सकते हैं कि ये एनिमल अपना टारगेट एनिमल हो सकता है। और फिर हम लोग जो है आगे की कार्रवाई करेंगे, वो भी वो वायरलेस से हमें बताएंगे, उसका बिहेवियर बताएंगे और उस समय में कुछ कार्रवाई करना है तो करेंगे। मतलब ये दिखा और शूट करो ऐसा अगर करने का होता तो अभी तक 5-10 शूट हो गए होते थे। इस तेंदुए की तलाश में अब वन विभाग की टीमें घूम रही है।
तेंदुए को पकड़ने के लिए लाइव प्रे भी रखा गया। अगर उस लाइव जो बेड बांधा गया है अगर इसके ऊपर वो लेपर्ड आता है तो ट्रैंकुलाइज भी किया जा सकता है और शूट के ऑर्डर से तो शूट भी किया जा सकता है। तो एक लाइव प्रे होने की वजह से तेंदुआ उसके ऊपर आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन सबसे बड़ा खतरा यह है कि उस तेंदुए को कैसे पहचानेंगे जिसने लोगों पर हमले किए, कहीं कोई बेकसूर न मारा जाए। जहाँ जहाँ घटनाएं हुई हैं उसके आजू बाजू जो हैं लेपर्ड के पगमार्क मिले हैं। मतलब हमारे पास में आगे बढ़ने के लिए जो चीज बची थी, अभी दूसरी चीजें तो है ही हैं, लेकिन जो एक सॉलिड चीज हमारे पास थी वो पगमार्क। तो वो पगमार्क फिर कहाँ कहाँ मिल रहे हैं, तो हमने उसमें देखा है कि इस एरिया में ही वो अभी इस तरफ की घटना होने के बाद वो एनिमल जो है इसी एरिया के अंदर है। इसके लिए अब शूटर्स की टीम घूम रही है उसके पगमार्क ढूंढने के लिए। इससे ही पता चल सकता है कि वो किस इलाके में घूम रहा है। लेकिन इलाके के लोगों में खौफ इतना बढ़ गया है कि लोगों ने जंगल में जाना ही छोड़ दिया है। यहाँ के लोगों का गुजारा जंगल के सहारे ही होता है। अब तक वन विभाग ने लगाए पिंजड़ों में 3 तेंदुए पकड़े गए हैं और उन्हीं 3 तेंदुए की जांच चल रही है कि क्या इसमें से ही कोई है वो नरघातक।